काठमांडू की बिजी स्ट्रीट्स में दुकानों और घरों के बीच एक छुपा हुआ खजाना है जिसने एक सिंपल डंपलिंग को कल्चरल फेनोमेनन में बदल दिया है। इमेजिन करो कि आप अपना खुद का मोमो कैफे शुरू कर रहे हैं, जहां हर बाइट न केवल नेपाली ट्रेडिशन का टेस्ट देती है, बल्कि कुकिंग बिजनेस वर्ल्ड में एक प्रॉमिसिंग वेंचर भी ऑफर करती है। जैसे ही स्टीम्ड मोमोज की खुशबू एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के साथ मिलती है, यह गाइड आपके लिए एक मोमो कैफे लॉन्च करने की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए एक कंपास है, जो उतना ही प्रॉफिटेबल है जितना कि डिलाइटफुल। अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना मोमोज के लिए परफेक्ट डो तैयार करने जैसा है। यह आपके बिजनेस की फाउंडेशन का काम करता है। पोटेंशियल कस्टमर्स की डेमोग्राफिक्स को समझने के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है, जिसमें उनकी एज, अर्निंग और डाइनिंग प्रेफरेंसेस शामिल हैं। लोकल सर्वे, ऑब्जर्वेशन और फीडबैक ये बता सकते हैं कि वे डाइनिंग एक्सपीरियंस में क्या चाहते हैं, जो कई लोगों के लिए एक कोजी सेटिंग में एक क्विक लेकिन कंफर्टिंग मील हो सकता है। बिजी मार्केट स्ट्रीट्स और रेजिडेंशियल एरियाज को एक्सप्लोर करने से फुट ट्रैफिक और कस्टमर प्रेफरेंसेस के बारे में जानकारी मिल सकती है, जो आपके मोमो वैरायटीज को लोकल टेस्ट के हिसाब से तैयार करने के लिए जरूरी है। मार्केट सेगमेंटेशन आपके अप्रोच को और स्ट्रीमलाइन कर सकता है, जिससे आप स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स या फैमिलीज को स्पेसिफिकली केटर कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग फ्लेवर या मोमोज के फॉर्म्स पसंद कर सकते हैं। लोकेशन इज एवरीथिंग वाली सेइंग फूड बिजनेस में खास तौर पर सच होती है। मोमो कैफे के लिए एक आइडियल लोकेशन वह है जहां हाई विजिबिलिटी और फुट ट्रैफिक हो, जैसे यूनिवर्सिटीज, ऑफिस एरियाज या पॉपुलर मार्केट स्ट्रीट के पास। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने और इंग्रेडिएंट्स की फ्रेशनेस सुनिश्चित करने के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर से नजदीकी पर विचार करें। यूनिवर्सिटीज जैसे टारगेट एरियाज के पास होने से डेली फुटफॉल भी अरेंज सकता है। लंच आवर्स और लेट आफ्टरनून स्नैक्स के दौरान हाई डिमांड का फायदा उठाया जा सकता है। कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसी जगह जहां कुछ कंपीटिंग फूड जॉइंट्स हों या जहां मोमोज यूनिक हों, आपके कैफे को उन स्पेसिफिक क्रेविंग्स के लिए गो टू प्लेस के रूप में पोजीशन कर सकता है। कैफे शुरू करने के लिए लोकल रेगुलेशंस के चक्रव्यूह से गुजरना पेडी देता है और जरूरी लाइसेंसेस लेने पेडी देते हैं। इसमें फूड सेफ्टी परमिट, बिजनेस ऑपरेशन लाइसेंसेस और हेल्थ डिपार्टमेंट क्लियरेंस शामिल हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पेपर वर्क सही हैं, अपने एरिया के बिजनेस एडवाइजर या लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेना उचित है। अनऑर्गेनाइज्ड फाइल्स और परमिट के लिए टाइमली एप्लीकेशन आपको लीगल ट्रबल से बचा सकते हैं और स्मूथ ऑपरेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। शुरुआत से ही टैक्स रिक्वायरमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट लॉज को समझना और लागू करना भविष्य की कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकता है, जिससे आपका बिजनेस एक सिक्योर लीगल फाउंडेशन पर स्थापित हो सकता है। आपके मोमो कैफे का दिल उसके किचन में है, वह हब जहां रॉ इंग्रेडिएंट्स डिलीशियस ऑफरिंग्स में बदल जाते हैं। स्मूथ ऑपरेशन के लिए प्रोफेशनल इक्विपमेंट के साथ एक एफिशिएंट किचन डिजाइन करना बहुत जरूरी है। इसमें स्टीमर, प्रेप काउंटर, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के लिए रेफ्रिजरेशन और शायद एक ओपन किचन डिजाइन शामिल है, जो कस्टमर्स को फूड प्रिपरेशन देखने की अनुमति देता है, जिससे एक्सपीरियंस में ट्रस्ट और थिएटर जुड़ता है। एक वेल अरेंज्ड किचन न केवल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि खाना हाइजीनिक एनवायरनमेंट में तैयार हो, जिससे हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स आकर्षित होते हैं। मेन्यू प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। जहां ट्रेडिशनल मोमो वैरायटीज जरूरी हैं, वहीं इनोवेटिव फिलिंग्स या फ्यूजन स्टाइल ऑफर करने से आपका कैफे कॉम्पिटिटिव मार्केट में अलग दिख सकता है। किसी भी फूड आउटलेट की सफलता काफी हद तक उसके इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी पर निर्भर करती है। फ्रेश प्रोड्यूस की लोकल सोर्सिंग न केवल टेस्ट को बढ़ाती है, बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करती है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है। लोकल फार्मर्स और होलसेलर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने से आपको फेवरेबल प्राइसेस पर बेस्ड क्वालिटी मिल सकती है। फ्रेश मीट और वेजिटेबल्स के लिए रिलायबल लोकल सप्लायर्स खोजने में समय लगाने से आपके द्वारा सर्व किए जाने वाले मोमोज की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पर बहुत असर पड़ी आ सकता है। ये सुनिश्चित करने के लिए
बैकअप सप्लायर्स रखना भी समझदारी है कि आपके किचन में कभी भी जरूरी चीजों की शॉर्टेज ना हो, जिससे आपका बिजनेस सप्लाई चेन डिसरप्शंस के खिलाफ रेजिलिएंट बन सके। आपका स्टाफ दुनिया के सामने आपके कैफे को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे एंथुसियास्टिक इंडिविजुअल्स को हायर करना बहुत जरूरी है जो आपके विजन को शेयर करते हों और फूड सर्विस के लिए पैशन रखते हों। इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो न केवल कुकिंग स्किल्स बल्कि कस्टमर सर्विस को भी कवर करते हैं, आपके एम्प्लॉइज को आपके कैफे के एम्बेसडर्स के रूप में काम करने का अधिकार दे सकते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग सेशन आयोजित करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी टीम स्किल्ड, हैप्पी और मोटिवेटेड है, जिससे सर्विस की ओवरऑल क्वालिटी काफी बियाट जाती है। एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना याद रखें, क्योंकि यह टीम कोहीजन और एक बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ावा देता है, जो रिपीट बिजनेस के लिए जरूरी है। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपके मोमो कैफे को दूसरों से अलग कर सकती है। एंटाइसिंग मोमो इमेजेस दिखाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना, पोल्स के जरिए कस्टमर से जुड़ना और कस्टमर रिव्यूज पोस्ट करना बज़ पैदा कर सकता है और डाइनर्स को आकर्षित कर सकता है। हाई फुट ट्रैफिक एरियाज में फ्लायर्स बांटना या ओपनिंग वीक डिस्काउंट ऑफर करना जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स भी बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। ऐसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाना जिन्हें कस्टमर्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, आपके कैफे की रेपुटेशन और रीच को ऑर्गेनिकली बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लोकल बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप और फूड फेस्टिवल्स में शामिल होने से विजिबिलिटी भी एड सकती है और आपका कैफे कम्युनिटी फैब्रिक में इंटीग्रेट हो सकता है।